हाय दोस्तों, मैं सुमित कुमार सिंह। आज आप लोगों को मैं बिहार के बारे में चर्चा करूंगा। बिहार के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा। मैंने उत्तर प्रदेश के बारे में डिस्कस किया था, आई बात समझ में। मैंने यूपी के बारे में आप लोगों को चर्चा किया था। रिहंत परियोजना के बारे में मैंने बताया था। रेणुकूट में रिहंत परियोजना है, गोविंद बल्लभ पंत सागर है। उसके बाद से मैंने उत्तर प्रदेश में देवबंद के बारे में बताया था, जहाँ एशिया के लेवल में सबसे बड़ा क्या है, मदरसा है। और भी गाजियाबाद के बारे में मैंने बताया था, मेरठ के बारे में मैंने बताया था। अच्छे अच्छे प्रमुख जगहों के बारे में मैंने आप लोगों को इसी के सामने चर्चा किया था। मैंने राजस्थान के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। थार का मरुस्थल के बारे में मैंने बताया था कि सबसे ज़्यादा आबादी वाला होता है। उसके पहले मैंने गुजरात के बारे में चर्चा किया था। तो मैंने गुजरात के बारे में कच्छ के रण के बारे में मैंने चर्चा किया था, जो जंगली गधा वहाँ पे पाए जाते हैं। समझ में आ रहा है। कच्छ का मुख्यालय कहाँ होता है, भुज। कच्छ का मुख्यालय कहाँ था, भुज था। तो भुज क्या है, असंवेदनशील है। समझ में आ रहा है, भूकंपी क्षेत्र होता है। तो वहाँ एक बार भूकंप आया था, आप लोगों को पता होगा। कब आया था, 26 जनवरी। समझ में आ रहा है, 26 जनवरी 2001 के आसपास, 2001 में आया था। 8:45 पे आया था। ठीक 2000 के समय आया था। क्या आया था, भूकंप आया था। मैंने भोज के बारे में मैंने आप लोगों को पूरी चर्चा किया था। कांदला बंदरगाह के बारे में, एससीजी के बारे में मैंने आप लोगों को चर्चा किया था। और भी बहुत सी चीज़ों के बारे में मैंने आप लोगों के सामने चर्चा किया था। सिटी बीटी के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। आज मैं आप लोगों को किसके बारे में बताऊंगा, बिहार के बारे में। किसके बारे में, बिहार के बारे में। तो एक बार मैं, ठीक, अब मैं आप लोगों को बिहार के बारे में चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले मैं बिहार के बारे में आप लोगों को क्या करूँगा, फिजिकल मैप बनाऊंगा इसका। बिहार का क्या बनाऊंगा, फिजिकल मैप। अब देखिए, ये बिहार है, ये क्या है, बिहार। बिहार की राजधानी क्या है, पटना। क्या है, राजधानी इसकी कहाँ है, पटना। अब देखिए, मैं बिहार के बारे में आप लोगों को सामने चर्चा करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं इसका फिजिकल मैप बना दे रहा हूँ। क्या बना दे रहा हूँ, फिजिकल मैप। तो फिजिकल मैप से आप लोगों को अच्छा आसानी से समझ में आ जाएगा। समझ में आ रहा है, फिजिकल मैप नदियों के बारे में, कौन कौन सी नदियाँ यहाँ पे जाती हैं, इस बाढ़ क्यों हमेशा यहाँ आता है, इसके कारण, इसके बारे में आप लोगों को पूरी डिटेल में चर्चा करूँगा। फिजिकल मैप में आप लोगों को इसके बारे में क्या करूँगा, डिस्कस करूँगा। आई बात समझ में। तो अब देखिए, मैं बिहार का मैं मैप बनाने जा रहा हूँ। ये देखिए, मेरा बिहार का मैप है। ये मेरा क्या है, बिहार है। समझ में आ रहा है, बिहार ऐसे ही है, थोड़ा ढाल टाइप है। समझ में आ रहा है, मैं इसीलिए इसको ऐसे बनाया हूँ। आई बात समझ में। अब देखो, मैं नदियों के बारे में आप लोगों को बता दूँ, कौन कौन सी फेमस जगह है, कौन कौन सी नदियाँ हैं, इसके बारे में आप लोगों को चर्चा कर दूँ। अब देखो, मैंने कलम को चेंज कर दिया। अब देखो, यहाँ से जाती है क्या, गंगा नदी। ये कौन सी नदी है, गंगा नदी। ये कौन सी नदी है, गंगा। इसको हम क्या कहेंगे, गंगा। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, गंगा, गंगा नदी। अब देखिए, गंगा नदी होगी, यहाँ से बीचों बीच से होकर गुजरती है। आई बात समझ में। अब इधर से एक नदी जाती है नीचे से, जिसको हम कहते हैं सोन नदी, सोन नदी। अब गंगा नदी, सोन नदी का जो बीच का क्षेत्र, यहीं पे क्या है, कोइलवर है। क्या है, कोइलवर, कोइलवर। ये क्या है, कोइलवर है। समझ में आ रहा है, इस बीच के क्षेत्र में क्या है, कोइलवर है। समझ में आ रहा है, कोइलवर में, कोइलवर क्यों फेमस है, कोइलवर में एक जगदीशपुर है, आ रहा है, समझ में आ रहा है। जगदीशपुर में क्या है, वीर कुंवर सिंह जो थे, समझ में आ रहा है, 1857 के क्रांति में क्या किए थे, भाग लिए थे। तो ये कोइलवर हो गया, ये क्या हो गया, सोन नदी हो गया। आई बात समझ में। ऊपर से आती है क्या, कोसी नदी, जिसको हम बिहार का शोक कहते हैं। ये कौन सी नदी है, कोसी नदी। कौन सी नदी, कोसी नदी। आई बात समझ में, कौन सी नदी, कोसी नदी। अब देखो, कोसी नदी ऊपर का क्षेत्र को हम कहते हैं मिथिला। क्या कहते हैं, मिथिला। कौन सा क्षेत्र है, मिथिला। आई बात समझ में। ऊपर के क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, मिथिला। आई बात समझ में। और इधर से एक नदी जाती है, जिसको हम कहते हैं गंडक। कौन सा नदी, गंडक, गंडक।
कौन सी नदी? गंडक नदी। कौन सी नदी? गंडक नदी। और कोसी और गंडक नदी के बीच के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? मिथिला कहते हैं। कौन सा क्षेत्र? मिथिला। आई बात समझ में? और इधर क्या हो जाएगा? दक्षिण बिहार। क्या हो जाएगा? दक्षिण बिहार। मैंने यहाँ तक आप लोगों को चर्चा किया। मैंने बताया नीचे से सोन नदी, ऊपर से क्या? गंडक और कोसी नदी। आई बात समझ में? और ये गंगा नदी है। अब दोनों जहाँ मिलती है वहाँ पे कहाँ मिलती है? कोइलवर में मिलती है। आई बात समझ में? ये मेरा क्या है? फिजिकल मैप है। ये मेरा क्या? फिजिकल मैप है। फिजिकल मैप। अब मैं आप लोगों को और भी एक फिगर और बनाना पड़ेगा जिसमें पूरी डिटेल नदियाँ, छोटी बड़ी सब नदियों को मैं दिखाऊंगा अभी तुरंत मैं आप लोगों के सामने। तो सबसे पहले आप देखिए, मैंने क्रम को चेंज कर दिया। अब मैं फिर एक बार मैं इसका मैप बना रहा हूँ। किसका? बिहार का फिजिकल मैप। बिहार का ये फिजिकल मैप 1 हो गया। क्या हो गया? फिजिकल मैप 1। अब मैं फिर एक बार इसको फिजिकल मैप बना रहा हूँ। अब देखिए ये मेरा फिजिकल मैप है। देखिए ये मेरा क्या है? बिहार का एक और मैप मैंने क्या किया? बना दिया। आई बात समझ में? जैसे मैंने ये गंगा नदी बनाया, मैं भी ऐसे गंगा नदी मैंने बना दिया। क्या है? गंगा है। कौन सी नदी है? गंगा। कौन सी नदी? गंगा नदी। अब देखो यहाँ पे आप लोगों को समझना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये तो गंगा नदी हो गया। इधर क्या है? गंडक नदी। इधर क्या है? कोसी नदी। आई बात समझ में? इधर क्या है? कोसी नदी। इधर क्या है? गंडक नदी। उसी तरह मैं क्या करूँ? कोसी नदी को भी मैं यहाँ पे खींच दे रहा हूँ। समझ में आ रहा? ये क्या हो गया मेरा? कोसी। ऊपर क्या है? कोसी नदी। कोसी नदी। अब देखो यहाँ पे कोसी नदी में एक बागमती, एक कमला, दो नदियां कोसी नदी में आके मिलती हैं। कौन सी नदी? बागमती और कमला। बागमती और कमला। तो यहाँ पे ये जो नदी जो आती है यहाँ पे मिलती है, इसको हम कहते हैं बागमती। और ये जो नदी यहाँ पे आती है इसको कहते हैं कमला। ये कोसी नदी में आके मिल जाती है। समझ में आ रहा है? कोसी नदी तंत्र में दो नदियां मिल कोसी नदी तंत्र में कौन सी नदियां हैं? बागमती और कमला। बागमती और कमला। आई बात समझ में? तो मैं इस नदी के बारे में मेरी ऊपर क्या है? बागमती। क्या है? बागमती। कौन सी नदी? बागमती। और ये कौन सी नदी है? कमला। कमला नदी। आई बात समझ में? ये क्या है? बागमती नदी। अब कोसी नदी में दो नदियां मिलती है। कौन कौन सी नदी? कमला और बागमती। कौन सी? कमला और बागमती। आई बात समझ में? अब देखिए यहाँ से इधर आती है कर्मनाशा। कर्मनाशा के बाद तब सोन आती है, तब फल्गु, तब पुनपुन, तब क्यूल। यानी नीचे कुल कितनी नदियां हैं? कर्मनाशा, सोन, क्या है? कर्मनाशा एक, सोन। समझ में आ रहा है? कर्मनाशा सोन, फल्गु, पुनपुन और क्यूल। टोटल कितनी नदियां हो जाएंगी? 3 2 5 नदियां नीचे से जाती हैं। नीचे से कौन कौन सी नदियां आती हैं? 5 नदियां जाती हैं। अब बताओ बउआ, ये गंगा नदी, तो गंगा नदी तो वैसे ही आप जानते हैं बहुत बड़ा तंत्र है गंगा नदी का। ये गंगा नदी हो गया। ऊपर से कोसी नदी भी इधर आती है और इधर से नीचे से सोन नदी भी, कर्मनाशा नदी थी। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे बना देना। ये क्या है? कर्मनाशा। क्या है? कर्मनाशा। कर्मनाशा नदी। उसके बाद से यहीं से एक नदी और है। यहाँ पे कौन सी नदी है? कौन सी नदी है? सोन नदी। कौन सी नदी? सोन नदी। उसके बाद से यहाँ पे कौन सी नदी है? देखो, फल्गु नदी। ये कौन सी नदी आएगी? पुनपुन। उसके बाद फल्गु। तो यहाँ पे कौन सी नदी आएगी? पुनपुन। पुनपुन। कौन सी नदी? पुनपुन नदी। आप देखो बबुआ, एक कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, यहाँ पे आ गई फल्गु। यहाँ पे कौन सी नदी आ गई? फल्गु। फल्गु नदी। अब देखो यहाँ पे नदियां कितनी हो गई? कर्मनाशा, सोन, पुनपुन और फल्गु। कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फल्गु। कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फल्गु। कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फल्गु। आई बात समझ में? ऊपर से कौन नदी? कोसी नदी।
कोसी नदी के दो नदियां कोसी नदी में थे, कौन, कमला और बागमती। अब एक बचा है क्यूल नदी, तो क्यूल नदी को भी मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, ये भी यहाँ पे मिलती है, कौन सी नदी, क्यूल नदी, क्यूल नदी। अब देखो बाबू यहाँ पे, क्योंकि देखिए गंगा नदी तो वैसे ही बहुत बड़ी नदी है, समझ में आ रहा है, गंगा नदी भी वैसे ही बहुत बड़ी नदी है, समझ में, जल सैलाब यहाँ पे है। उसके बाद से देखिए 1 2 3 4 5 टोटल कुल यहाँ पे कितनी नदियाँ, 1 2 3 4 5, समझ में आ रहा है। एक गंगा को मैं ले रहा हूँ तो ये 6 हो गया। उसके बाद से देखिए ये इसमें 3 नदियाँ, टोटल कितनी नदियाँ होती, 5 6 7 8 9। अब आप बताइए यहाँ पे बाढ़ नहीं आएगा तो क्या आएगा, अभी देखिए छूट रहा है, यहाँ पे भी महानंदा है, यहाँ पे क्या है, महानंदा है, आई बात समझ में, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ महानंदा, ये क्या है, महानंदा। अब बताओ बाबू बाढ़ नहीं आएगा तो क्या आएगा, ये बताओ। इतनी नदियाँ जब यहाँ से गुजरती हैं तो बाढ़ आएगा कि नहीं है। हर साल क्या होता है, बिहार डूब जाता है, हर साल क्या होता है, बिहार डूब जाता है, आई बात समझ में। तो मैंने क्या क्या बताया, इधर मिथिला, दक्षिण बिहार, गंडक और कोसी नदी के बीच के क्षेत्र को मिथिला कहेंगे, जहाँ से सोन नदी गंगा नदी मिलेगी वहाँ पे कोइलवर होगा, समझ में आ रहा है। उसके बाद से मैं बताया गंगा, फिर इधर नीचे से कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फल्गु की ओर, इधर से महानंदा, कौन नदी, महानंदा नहीं, महानंदा नहीं, सॉरी, महानदी, यहाँ पे महानंदा में लिख दिया, गलत हो जाएगा, महानंदा यानी इधर से क्या आती है, महानदी, महानंदा में आगे बताऊंगा। महानदी, ये कोसी नदी, अब बागमती और कमला किस पे मिलती है, कोसी नदी पे। यहाँ तक मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया। अब मैं आप लोगों को इसको मिट क्या करके मैं यहाँ क्या करूँगा, पॉलिटिकल मैप के बारे में चर्चा करूँगा, इसको नोट कर लीजिए। आई बात समझ। अब मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। अब मैं आप लोगों को लिख चला हूँ पॉलिटिकल मैप में, कौन से मैप में, पॉलिटिकल मैप में। अब पॉलिटिकल मैप थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा, आई बात समझ में। मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा, वीडियो स्टॉप करके। मैं बड़ा सा पॉलिटिकल मैप आप लोगों के सामने खींच रहा हूँ, बना रहा हूँ, आई बात समझ में, बड़ा सा पॉलिटिकल मैप। मैं बिहार का बड़ा सा पॉलिटिकल मैप, आई बात समझ में। देखिए मैंने क्या किया, पूरा बिहार है, क्या है, बिहार है, क्या है, बिहार है। इसको तनी और लंबा कर देना, जब बड़ा है तो इसको लंबा भी कर देना, ठीक है। ये क्या है, बिहार है। अब देखो ये बिहार है, बीच में एक कौन सी तंत्र है, गंगा नदी तंत्र, ये गंगा नदी है, आई बात समझ में। ये क्या है, गंगा नदी, क्या है, गंगा नदी, आई बात समझ में। अब देखो ये गंगा नदी मैंने बना दिया, क्या किया, गंगा नदी। यहाँ पे ऐसे नहीं होगा ना, ये नीचे ऊपर से नीचे की ओर आती है, मैंने नीचे से ऊपर की ओर ढाल कर दिया गंगा नदी को। अब इसी के आसपास के क्षेत्र के बारे में आप लोगों को चर्चा करूँगा, इसी के आसपास के क्षेत्र के बारे में मैं आप लोगों से क्या करूँगा, चर्चा करूँगा, आई बात समझ में। ये नदी ऐसे आती है, आई बात समझ में, ये ऐसे। अब देखो ये कौन सी नदी, गंगा नदी, क्या है, गंगा नदी। ये कौन सा मैप है, पॉलिटिकल मैप, कौन सा मैप, पॉलिटिकल। अब देखो ये पॉलिटिकल मैप में आप लोगों को यहाँ पे जगह स्थान पहचान करना है, क्या करना है, जगह स्थान का पहचान करना है। तो मैंने गंगा नदी को बना दिया। अब मैं सबसे पहले मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ, मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ।
मैं कोइलवर जो बताया था ना, इधर से सोन नदी आके मिलती है, इधर से कौन सी नदी, सोन नदी, इधर से गंगा नदी के जो बीच का जो क्षेत्र होता है कौन सा होता है, क्या होता है, कोइलवर। यहाँ पे क्या है, ठीक, ये क्या है, कोइलवर है, क्या है, कोइलवर। मैं यहीं पे बना दे रहा हूँ, इसको क्या कर दूँगा, कोयला, तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, कोइलावर। अब देखिए क्या है, कोइलवर है। कोइलवर में बताए थे क्या, गंगा और सोन नदी के जो क्या है बीच का क्षेत्र है, गंगा और सोन नदी के बीच का क्षेत्र है। अब कोइलवर में क्या, आरा है, कोइलवर में क्या है, आरा है। आरा में क्या है, जगदीशपुर है, समझ में आरा में क्या है, जगदीशपुर है। तो यहीं पे कोइलवर के पास ही यहाँ पे क्या है, आरा, क्या है, आरा, समझ में आ रहा है। तो कोइलवर मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कोइलवर, कोइलवर। तो कोइलवर किस लिए फेमस है, मैंने आप लोगों को बताया, क्या है, गंगा व सोन नदी, क्या है, गंगा और सोन नदी के बीच स्थित क्षेत्र, बीच क्या है, स्थित क्षेत्र। आई बात समझ में, ये गंगा और सोन नदी की बीच स्थित क्षेत्र है। उसके बाद में आरा, क्या, आरा, आप लोगों ने आरा जिला का नाम सुना होगा, समझ में आ रहा है, पवन सिंह कहाँ का है, आरा जिला का है। वो सबसे कोई मतलब नहीं, मैं आप लोगों को आरा जिले के बारे में बता रहा हूँ। आरा जिले में यहाँ पे जगदीशपुर, क्या पड़ेगा, जगदीशपुर है, समझ में आ रहा है, क्या है, जगदीशपुर, जगदीशपुर, क्या है, जगदीशपुर। आरा में क्या है, जगदीशपुर है, क्या है, आरा में जगदीशपुर। आई बात समझ में। तो यहाँ पे वीर कुंवर सिंह यहीं के थे ना, वीर कुंवर सिंह, कौन थे, वीर कुंवर सिंह। अब देखिए, मैंने आरा के बारे में आप लोगों को चर्चा कर दिया, कोइलवर के बारे में मैंने बताया। अब मैं आप लोगों को बक्सर के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो बक्सर के बारे में, क्योंकि ऐतिहासिक जगह है, समझ में आ रहा है, एक ऐतिहासिक जगह है, समझ में आ रहा है, तो मैं बक्सर के बारे में आप लोगों को चर्चा करने जा रहा हूँ। अब देखिए, मैं बक्सर कहाँ है, मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूँ। अब यहाँ पे पड़ेगा मेरा बक्सर, यहाँ पे क्या पड़ेगा, बीच में क्या पड़ेगा, बक्सर पड़ेगा। आई बात समझ में, यहाँ पे क्या पड़ेगा, बक्सर। तो मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, ये क्या है, बक्सर। अब मैं आप लोगों को बक्सर के बारे में चर्चा करूंगा। देखो, ये बक्सर बहुत ही फेमस जगह है, क्या, बक्सर। क्या फेमस जगह बक्सर में, क्योंकि 1764 का जो क्या हुआ था, लड़ाई हुआ था। कौन सी लड़ाई, बक्सर का युद्ध, ये बहुत फेमस युद्ध है। इतिहास में कई बार क्या करता है, पूछता है, बक्सर का युद्ध के बारे में बताएंगे। तो मैं आज बक्सर के युद्ध के बारे में बता ही दे रहा हूँ। आई बात समझ में, जब बात आ गई बक्सर की, तो मैं बक्सर के युद्ध के बारे में चर्चा कर ही दे रहा हूँ। आई बात समझ में। अब देखिए, बक्सर का युद्ध हुआ कैसे, मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो बक्सर से पहले आप लोग को प्लासी के बारे में पढ़ना होगा, प्लासी का युद्ध। तो प्लासी एक जगह है, क्या है, प्लासी। तो पहले उसको हम पलासी कहते थे, क्या कहते थे, पलासी। लेकिन अंग्रेज झटके में क्या कहते हैं, प्लासी। क्या कहते हैं, झटके में प्लासी, ऐसे ऐठ के बोलते हैं सब अंग्रेज, ब्रिटिश वाले। तो प्लासी को क्या कहते हैं, पलासी कहते हैं, प्लासी कहते हैं। तो प्लासी आप लोगों ने, जो होली आई है इस बार, तो होली में गुलाल आता है, क्या आता है, गुलाल होता है, जो हम सबको क्या करते हैं, लगाते हैं, सबका सिर बांध देते हैं। तो प्लासी एक प्रकार का फूल वहाँ पे पाया जाता है। तो उसी के फूल से क्या होता है, गुलाल बनता है, समझ में आ रहा है, क्योंकि ये एनसीईआरटी के प्रश्न है, समझ में आ रहा है। तो मैंने प्लासी के बारे में बताया, प्लासी से क्या हुआ, प्लासी नाम चेंज हुआ। तो प्लासी में 1757 में क्या हुआ था, प्लासी की लड़ाई हुआ था। वहाँ से क्या हुआ, बंगाल के कुछ क्षेत्र पे क्या किए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या की, कब्जा की, समझ में आ रहा है। और पंजाब, उसके बाद प्लासी के बाद क्या हुआ, प्लासी के बाद 1757 में हुआ, समझ में आ रहा है। और उसके बाद से डायरेक्ट क्या हुआ, 1760 है, 1761 है, दो युद्ध इन बीच में हुआ। एक बांडीवास का युद्ध हुआ, एक 1761 में कौन सा युद्ध हुआ, 1761 में कौन सा युद्ध हुआ, पानीपत का तृतीय युद्ध। आई बात समझ में। तो पानीपत के तृतीय युद्ध में, समझ में आ रहा है, इसमें ना तो मुगल साम्राज्य का कोई हाथ था, आई बात समझ में आ रहा है, अफगान और ये मराठों के बीच हो रहा था। तो सबसे पहले मैं आप लोग चर्चा करूँ बक्सर का 1764, प्लासी के युद्ध के बारे में। उसके बाद बांडीवास वाला आया, तो उसके पास डायरेक्ट तब आया 1764। तो 1764 में क्या हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ। आप लोगों ने सुना होगा नवाब सिराजुद्दौला के बारे में, क्या, नवाब सिराजुद्दौला के बारे में।
इसके पहले मैंने आप लोगों को बंगाल का स्वतंत्र नवाब कौन था, आज क्या था, मुर्शिद कुली खान था। कौन था बंगाल का पहले नवाब, मुर्शिद कुली खान था। आप लोगों को याद होगा मुर्शिद कुली खान किसी फर्रुखसियर का नाम सुने होंगे आप लोगों ने। फर्रुखसियर मुगल बादशाह जो था क्या था, फर्रुखसियर था। समझ में आ रहा है। तो ये जो फर्रुखसियर तो क्या किया था, एक छोटा मोटा क्या किया था, छोटा मोटा क्या सूबेदार उसको बनाया था। सूबा से क्या सूबेदार बना, किसको बनाया था, किसको बनाया था सूबेदार, मुर्शिद कुली खान को। किसको बनाया था, मुर्शिद कुली खान को। आई बात समझ में। तो ये जो मुर्शिद कुली खान जो था क्या था, मुर्शिद कुली खान। तो बाद में क्या हुआ, एक सूबेदार से क्या बन गया, नवाब बन गया। कहाँ का, बंगाल का। तो बंगाल का क्या बन गया, नवाब बन गया। तो यहाँ से ये शुरू होता है कहानी। उसके बाद मुर्शिद कुली खान के बाद आप लोगों को बीच में 2-3 लोग और आएंगे, समझ में आएगा। तब बीच में अली बर्दी खान भी आएंगे जो 16 वर्षों तक शासन करेगा। अली बर्दी खान के बाद जो इधर जो आएगा, बाद में आएगा, मैं बंगाल को उधर वहाँ लेके चल रहा हूँ, बंगाल को वहाँ तक सिराजुद्दौला था। तो सिराजुद्दौला बहुत ही खतरनाक शासक था। सिराजुद्दौला क्या था, बहुत ही डेंजर शासक था। आई बात समझ में। तो ये जो सिराजुद्दौला जो था, आप लोगों ने ब्लैक होल के घटना का नाम सुना होगा, ब्लैक होल की घटना के बारे में। तो जब सिराजुद्दौला क्या करता है, पलासी का युद्ध उधर क्या होता है, बेचारा हार जाता है। उसके बाद से बंगाल की जो क्या होती है, बंगाल का जो राजपाट का जो कार्य जो होता है बंगाल में, किसको किसको नवाब बनाते हैं बंगाल का, मीर जाफर। मीर जाफर। लेकिन ये जो मीर जाफर जो था बहुत सुस्त था। मीर जाफर क्या सुस्त था। उसके बाद से मीर जाफर से हटा के क्या किया, सब मीर कासिम को बना दिया, मीर कासिम। तो मीर कासिम के समय, आई बात समझ में, मीर कासिम के समय राजधानी कहाँ था, मुर्शिदाबाद था। मीर कासिम के समय उसकी राजधानी, अब देखिए, मुर्शिदाबाद था। मैं यहाँ पे बढ़िया से लिख दे रहा हूँ। 1700 बक्सर के युद्ध के बारे में मैं तुरंत चर्चा कर रहा हूँ। तो उस समय कौन था, मीर कासिम। मैं इतिहास के बारे में पूरा, अली बर्दी खान के बारे में पूरा बताऊंगा, मुर्शिद कुली खान के बारे में बताऊंगा, सुजाउद्दीन के बारे में बताऊंगा, उसके मैंने अवध का नवाब, बंगाल का नवाब, ये सब जितने भी नवाब थे, उसके बाद से मुगल बादशाह, इस सब के बारे में, इतिहास के बारे में आप लोगों को मैं चर्चा करूंगा। तो कौन था, मीर कासिम। कौन था, मीर कासिम। तो मीर कासिम जब नया नया नवाब बना तो उसके समय उसकी जो राजधानी थी कहाँ थी, मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद। तो वो क्या किया, मुर्शिदाबाद से, तो मुर्शिदाबाद कहाँ था, बंगाल का क्षेत्र था। मुर्शिदाबाद कहाँ था, बंगाल का क्षेत्र था। तो राजा बनते ही क्या किया, अपनी राजधानी को क्या किया, चेंज कर दिया। तो मुर्शिदाबाद से कहाँ ले गया, मुंगेर। मुर्शिदाबाद से कहाँ ले गया, मुंगेर। मुंगेर अपनी राजधानी बनाई। अब देखो मुर्शिद कुली खान क्या क्या करता है यहाँ पे। तो मुर्शिदाबाद में क्या किया, अब देखो मुर्शिदाबाद से राजधानी मुंगेर ले गया। अब मुंगेर में अब क्या किया, वहाँ से अपना साम्राज्य बनाना शुरू किया और वहाँ पे बहुत सी चीज़ों का कार्य किया। उसने बीकर फैक्ट्री बनाया, गन फैक्ट्री वहीं पे बनाया, गोला बारूद का कारखाना बनाया। समझ में, मुंगेर में क्या किया, वो गोला बारूद का कारखाना बनाया। गोला बारूद का कारखाना क्या किया, गोला बारूद का वो क्या किया, कारखाना डाला, जिससे ब्रिटिश कंपनी क्या हो गई, उस पर भड़क गई, यानी नाराज हो गई। ब्रिटिश कंपनी क्यों भड़क गई, मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो क्या किया, उसको तो बनाया था कठपुतली नवाब की तरह, उसको बनाया था कि रहेगा तुम्हारी बातों को सुनेगा, जो भी कर वगैरह टैक्स वगैरह है वो वसूलेगा, हमको ला के देगा। समझ में आ रहा, वसूलाएगा। तो क्या किया, गोला बारूद का कारखाना बनाया। तो उस पर अंग्रेज क्या हो गए, उस पर क्रोधित हो गए। समझ में आ रहा है। तो यही जो मीर कासिम है, यही जो क्या है, मीर कासिम है। समझ में आ रहा है। मीर कासिम को फिर नवाब से हटाना चाहते, ये क्या किया, भागा। मीर कासिम क्या किया, भागा। मीर कासिम वहां से भागा। भाग के सबसे पहले कहाँ गया, अवध के नवाब। अवध के नवाब कौन थे, सुजाउद्दीन। अवध के नवाब कौन थे, सुजाउद्दौला थे। सुजाउद्दीन नहीं, सुजाउद्दौला। और बंगाल का कौन था, सिराजुद्दौला। ये देखिए फर्क होता है। तो सिराजुद्दौला जो था, समझ में आ रहा है, सिराजुद्दौला और सिराजुद्दौला था। तो सिराजुद्दौला के पास गए, कौन था, अवध का नवाब था। उसके बाद से एक चीज और, शाह आलम द्वितीय जो बचे हुए थे, कौन थे, वो थे दिल्ली मुगल सम्राट जो थे। इन लोग तीनों ने मिलकर क्या, त्रिगुट सेना बनाया। समझ में आ रहा है। इसमें कौन कौन से लोग मिले, त्रिगुट सेना का निर्माण किया, कितने कौन कौन से लोग थे, मीर कासिम,
समझ में आता। मीर कासिम कहाँ के थे? ये बंगाल, बंगाल का नवाब। उसके बाद से मीर कासिम के बाद कौन था? शुजा-उद-दौला। कौन था? शुजा-उद-दौला। तो शुजा-उद-दौला कहाँ का था? मैं आप लोगों को अवध का। कहाँ का था? अवध का नवाब था, अवध का नवाब। अब तीसरा कौन था? एक शाह आलम द्वितीय। क्या था? शाह आलम द्वितीय। क्या था? शाह आलम द्वितीय। देखो ये शाह आलम द्वितीय कहाँ का था? मुगल बादशाह था, मुगल बादशाह। क्या था? मुगल बादशाह था। ये तीनों ने क्या किया? मिले। मीर कासिम ने क्या किया? इन दोनों को मिलाया। ये दोनों मिलकर त्रिगुट सेना का निर्माण किया। त्रिगुट सेना। शाह आलम द्वितीय उस समय पूरा बादशाह नहीं था। अगर बढ़िया से अच्छा बादशाह रहता तो अंग्रेज उसे टकराने की कोशिश नहीं करते। समझ में आ रहा है। औरंगजेब के बाद से क्या हुआ? बिखर गए। इसकी क्या हुआ? इसकी विखंडन हो गया था। तो मुगल साम्राज्य में कुछ बता नहीं था, न इसकी सेना थी, केवल ये गया था, केवल हिस्सा ही लिया था। समझ में आ रहा है। इसका कोई वो रोल नहीं था। लेकिन असली रोल किसका था? मीर कासिम का था। तीनों में मिलकर त्रिगुट सेना बना। क्या बना? त्रिगुट सेना, त्रिगुट सेना। अब ये जो त्रिगुट सेना, देखो अब देखो उस समय हाँ ठीक ठीक। अब देखो उस समय जो था वहाँ पे कुशल सेनापति था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या था? कुशल सेनापति। कौन था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कुशल सेनापति। और उस समय गवर्नर जो था रॉबर्ट क्लाइव था। उस समय गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। तो मैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यहाँ पे BIC। अब देखो उस समय गवर्नर कौन था? गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव। अब देखो ये जो रॉबर्ट क्लाइव कौन था? गवर्नर था। इसका सेनापति तो रॉबर्ट क्लाइव का जो इसका सेनापति कौन था? हेक्टर मुनरो। अब देखो यहाँ पे हेक्टर मुनरो क्या था? कुशल सेनापति था। हेक्टर मुनरो क्या थे? कुशल सेनापति था। और ये क्या किया? कूटनीति के तहत क्या किया? बंदूक के बल पे, क्योंकि इन लोगों के पास क्या था? तलवार, त्रिशूल, ढाल, ये सब चीजों से लड़ते थे। और ये अंग्रेज क्या थे? बहुत डेवलप थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थे? डेवलप थे उस समय। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया? बंदूक के बल पे हेक्टर मुनरो ने क्या किया? बहुत कुशल सेनापति था। कौन था? ये कुशल सेनापति था। ये युद्ध क्या किया? जीत ले गया। कुशल, ये क्या था? बहुत कुशल सेनापति था हेक्टर मुनरो। और बंदूक के बल पे क्या किया? इस युद्ध को क्या किया? जीत गया। समझ में आ रहा है। बंदूक के बल पर इस युद्ध में विजय, देखो इस युद्ध में विजय किसकी हुई? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या होगी? विजय होगी। समझ में आ रहा है। जब विजय हो गई, अब देखो यहाँ से, तब इसमें एक संधि हुआ। कहाँ हुआ? 1765 का सहायक संधि हुआ। इलाहाबाद की जो संधि हुई कब हुई? 1765 में। तो इस संधि के तहत 1765 में क्या हुआ? इलाहाबाद की संधि हुई। क्या हुई? इलाहाबाद की संधि। इसमें क्या किया गया? इलाहाबाद की संधि में शाह आलम द्वितीय जो मुगल बादशाह थे, उनको क्या किया? इन लोगों को मिला करके शुजा-उद-दौला को इसको मिला करके, और शुजा-उद-दौला तो रोल यहाँ पे समाप्त हो गया। इसके बाद समझ में मीर कासिम का एक बचा था, मीर जाफर, जो पहले जिसको बनाने के लिए वो लोग क्या किए थे? मीर जाफर को फिर बैठाने के लिए परेशान किए मीर कासिम को। तो वहाँ पे जो थे कौन थे? शाह आलम द्वितीय प्लस मीर जाफर। कौन थे? मीर जाफर। अब यहाँ से इन दोनों का रोल क्या हुआ? समाप्त हो गया। इन लोगों को क्या मिल गया? दीवानी मिल गया। किसका? बंगाल का दीवानी। समझ में? अवध और बंगाल की इन लोग क्या हुए? दीवानी प्राप्त कर लिए, जिससे वो लोग क्या राजस्व वसूलते थे। क्या करते थे? राजस्व को
वसूलते थे और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या करते थे, लाकर देते थे। आई बात समझ में। ब्रिटिश इंडिया कंपनी क्या की, राजस्व वसूली केवल नाम मात्र के दस्तखत के तौर पर शाह आलम द्वितीय को रखा था। समझ में आ रहा है। ये बात कहाँ से थी, बक्सर के बारे में मैंने आप लोगों को चर्चा की, इलाहाबाद की संधि में आप लोगों को क्या किया, समाप्त किया। अभी और भी चीज़ें, ऐतिहासिक चीज़ें हैं जो मैं आगे भी नहीं बताऊंगा, मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा। अब देखो यहाँ पे मैंने किसके बारे में, बक्सर के बारे में मैंने आप लोगों को चर्चा किया, किसके बारे में, बक्सर के बारे में। अब बक्सर के बाद आता है सासाराम, बक्सर के बाद क्या आता है, सासाराम। तो सासाराम में आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, सासाराम में क्या है, सासाराम में क्या, जिला रोहतांग है, मुख्यालय क्या है, शेरशाह सूरी। समझ में आ रहा है, शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी समझ में, एक पर्वतीय क्षेत्र भी है, समझ, मकाम मकबरा है। तो मैं सासाराम बता दे रहा हूँ, सासाराम, सासाराम, सासाराम में क्या है, शेरशाह सूरी का क्या है, मकबरा है। सासाराम में कोई पूछेगा क्या है, तो शेरशाह सूरी का क्या है, मकबरा। आई बात समझ में। और ये क्या है, पहाड़ी क्षेत्र, इसका जिला क्या है, रोहतांग, जिला रोहतांग से, रोहतांग से जिला क्या है, रोहतांग से। आई बात समझ में, जिला क्या है, रोहतांग, रोहतांग। एक रोहतांग और एक रोहतांग होता है, समझ में आ रहा है, रोहतांग से। और यहाँ पे क्या है, शेरशाह सूरी का मकबरा, क्या है, शेरशाह सूरी का मकबरा, शेरशाह सूरी का क्या है, मकबरा है। मैंने बताया क्या, 1764 के बक्सर युद्ध के बाद से क्या हुआ, 1764 बक्सर के युद्ध में क्या हुआ, यहाँ से हम लोग, ये बहुत भयानक युद्ध हुआ। समझ में आ रहा है। भारत क्या किया, भारत को क्या किया, भारत हमारे क्या हो गया, अंग्रेजों के अधीन आ गए। भारत क्या आ गया, अंग्रेजों के अधीन आ गए। बक्सर के युद्ध ये तय, बक्सर के युद्ध ये तय किया कि अंग्रेजों, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में क्या आ गई, सत्ताएं आ गई। आई बात समझ में। अब यहीं से क्या की, राजनीतिक कंपनी से, राजनीतिक कंपनी, एक क्या व्यापारिक कंपनी से क्या की, राजनीतिक शक्ति में डाल गए। तो शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है, सासाराम में है। कोई पूछेगा शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है, तो सासाराम में है। अब मैं ये देखूंगा कि सासाराम है कहाँ, तो सासाराम हमारा यहीं पड़ेगा। सासाराम कहाँ पड़ेगा, इसी के आसपास में पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सासाराम, सासाराम। अब देखो सासाराम के बाद हम लोग को क्या पढ़ना है, कैमूर। क्या पढ़ना है, कैमूर। कैमूर का मुख्यालय पहाड़ी क्षेत्र है। जो कैमूर कहाँ जाता है, मध्य प्रदेश की सीमा तक क्या होता है, उसको क्या हो, मिला हुआ है। कहाँ तक मिला हुआ है, मध्य प्रदेश। ये नीचे का क्षेत्र क्या हो जाता है, मध्य प्रदेश हो जाता है। समझ में आया, ये नीचे का क्षेत्र क्या हो जाता है, मध्य प्रदेश हो जाता है। तो सासाराम के जस्ट नीचे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, कैमूर है, कैमूर। तो कैमूर में क्या है, ये मध्य प्रदेश के समीप वाला सीमा है, मध्य प्रदेश के क्या है, समीप वाला सीमा है। तो क्या है, कैमूर। आई बात समझ में। मैंने कैमूर के बारे में, पहाड़ी इलाका भी है, क्या है, पहाड़ी इलाका भी है कैमूर में। समझ में आ रहा है। इसका जिला मुख्यालय कहाँ है, मैं, ये पहाड़ी इलाका है। मुख्यालय क्या है, बबुआ है। मुख्यालय क्या है, बबुआ है। पहाड़ी क्षेत्र मध्य प्रदेश के एरिया में कुछ कुछ इसका भाग आ जाता है। तो मैं यहाँ पे कैमूर लिख दे रहा हूँ, कैमूर। अब देखिए कैमूर क्या है, पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी एरिया है, पहाड़ी एरिया जो क्या करता है, मध्य प्रदेश से सटा हुआ है, मध्य प्रदेश से क्या सटा हुआ है। अब इसका जो जिला क्या है, भभुआ, भभुआ। जिला क्या है, भभुआ, भभुआ। आई बस में, ये क्या है, भभुआ है, पहाड़ी एरिया है, मध्य प्रदेश। समझ में आ रहा है, मध्य प्रदेश से क्या सटा हुआ है। और इसका क्या है, जिला क्या है, भभुआ है। अब मैं इसके बाद से मैं आप लोगों को चला हूँ डालमिया पे, जहाँ सीमेंट कारखाने फैक्ट्री है, कहाँ है, डालमिया में है। सीमेंट कारखाना फैक्ट्री कहाँ है, डालमिया में। तो अब मैं देखूंगा डालमिया है कहाँ। समझ में आ रहा है, सीमेंट कारखाना फैक्ट्री कहाँ है, डालमिया में। तो डालमिया नीचे है, सासाराम के नीचे क्या है, डालमिया। सासाराम, सासाराम के इस साइड में क्या है, डालमिया। अब मैं इस नदी को क्या कर रहा हूँ, इरेज कर दे रहा हूँ, इस वाली नदी को क्या कर रहा हूँ, इरेज कर दे रहा हूँ। अब इसका इसमें कोई लो, क्योंकि ये पॉलिटिकल मैप है। आई बात समझ में। केवल हमको इस नदी के बारे में देखना है, गंगा के आसपास में, क्योंकि ये डिवाइड करता है ना बिहार को, मिथिला और किसको डिवाइड करेगा, दक्षिणी बिहार को। तो यहाँ पे क्या है, डालमिया। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ डालमिया, डालमिया। या क्या है, सीमेंट कारखाना है। डालमिया में क्या है, सीमेंट कारखाना है। आई बात समझ में, डालमिया पे सीमेंट फैक्ट्री कारखाना है। आई बात समझ में, कोई दिक्कत, नो डाउट।
तो यहाँ पे मैं डालमिया लिख दे रहा हूँ। डालमिया, डालमिया में क्या है? सीमेंट कारखाना। क्या है? सीमेंट कारखाना। अब यहाँ तक आप लोग नोट कर सकते हैं। डालमिया में क्या है? सीमेंट कारखाना है, लेकिन पहले था, अब नहीं है। पहले था, ये क्या है? अब खंडहर है, खंडहर बन गया है। अब यहाँ तक मैं आगे आप लोग नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे चर्चा करूँगा। आई बात समझ में? मैं अब फिर यहाँ से मैं इरेज कर दे रहा हूँ। अब मैं आप लोगों को आगे बढ़ूँगा। डालमिया में मैंने आप लोगों को चर्चा कर दी है। मैंने क्या किया? डालमिया चर्चा कर दी। डालमिया में क्या है? सीमेंट कारखाना है, अब खंडहर है। आई बात समझ में? अब मैं आप लोग को औरंगाबाद की ओर ले चलता हूँ। क्या है? औरंगाबाद की ओर। औरंगाबाद में फेमस जगह समझ में आ रहा है? औरंगाबाद में क्या है? फेमस जगह है। यहाँ पर क्या है? सीमेंट कारखाना है। मैं औरंगाबाद है कहाँ, मैं आप लोगों को चर्चा करने जा रहा हूँ। औरंगाबाद है कहाँ, तो मैं आप लोगों को ये बता दूँ, यहाँ पे है सासाराम। सासाराम के ऊपर क्या है? औरंगाबाद। औरंगाबाद, ये क्या है? औरंगाबाद। औरंगाबाद किस लिए फेमस है? सीमेंट कारखाना यहाँ पे असली, क्योंकि जो डालमिया में बताया तो बंद हो चुकी है ना, खंडहर हो चुकी है। आई बात समझ में? तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। अब एक लग रहा है एक समाप्त हो गया, इसी से काम चलाना पड़ेगा। औरंगाबाद, क्या? औरंगाबाद। औरंगाबाद, औरंगाबाद में क्या? सीमेंट कारखाना है। क्या है? सीमेंट कारखाना। अब मैं आप लोगों को गया में चल रहा हूँ। कहाँ पे? सीमेंट कारखाना मैंने आप लोगों को बता दिया। आई बात समझ में? अब इसके बाद मैं गया, तो गया हमारा यहाँ पड़ेगा। आई बात समझ में? गया गंगा नदी की इस साइड में, पटना गया बोल दिया, पटना ऊपर चला जाएगा, गया क्या हो जाएगा? इस साइड में आ जाएगा। तो गया में सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊंगा, गया में किस किस चीज़ें फेमस है। सबसे कम वर्षा होती है, सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, समझ में आ रहा है? और अरावली की सुदूर, समझ में आ रहा है? यहीं पे अरावली क्या है? सुदूर में। अरावली वहीं से क्या है? सुदूर के आसपास में है, समझ में आ रहा है? पहाड़ी जो है। तो मैं गया के बारे में चर्चा करूंगा। तो यहाँ पे क्या? गया, ये क्या? गया। तो मैं लिख दे रहा हूँ गया। गया क्या है? सबसे पहले मैं आपको गया के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? गया में होती है। मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, सबसे कम वर्षा, उसके बाद ज्यादा गर्मी। सबसे ज्यादा, क्योंकि वर्षा कम रहेगा तो गर्मी क्या होगी? ज्यादा पड़ेगी, समझ में आ रहा है? गर्मी सबसे ज्यादा पड़ेगी, सबसे ज्यादा गर्मी। आई बात समझ में? सबसे ज्यादा गर्मी। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे एक पहाड़ी है, अरावली का सुदूर, अरावली यहीं से सुदूर हो जाती है, अरावली। अब देखिए अरावली के सुदूर यहाँ से क्या होता है? कुछ मिलता जुलता है, समझ में आ रहा है? अरावली का सुदूर, सुदूर पहाड़ी। ये गया में 3 चीज फेमस हो गया। आई बात समझ में? अब मैं गया के बाद में आप लोगों को डायरेक्ट चलूंगा क्या? सिवान। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के थे? सिवान के थे ना। उनका जन्म क्या होता? सिवान में हुआ था। आई बात समझ में? तो कोइलवर यहाँ पे मेरा क्या पड़ जाएगा? सिवान। क्या पड़ जाएगा? सिवान। तो सिवान में कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्म स्थली, समझ में आ रहा है? सिवान। सिवान में कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की क्या है? जन्म स्थली। आई बात समझ में? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की क्या है? जन्म स्थली है। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ जन्म स्थली। मैंने सिवान को भी पढ़ा दिया, अभी साइड में मैं इरेज कर रहा हूँ। आप देखो, मैंने इसके पहले बहुत से बक्सर के सिवान के बारे में चर्चा किया। मैंने यहाँ से शुरू किया था।
कोइलवर, कैमूर, सासाराम, डालमिया, औरंगाबाद, गया, उसके बाद सिवान। यहाँ तक मैंने आप लोगों को चर्चा किया था। आई बात समझ में। अब मैं सिवान के बारे में आप लोगों को चर्चा कर दिया। अब मैं आप लोगों को चल रहा हूँ बिहार शरीफ। समझ में आ रहा है? बिहार शरीफ समझ में आ रहा है? जिला उसका क्या है? नालंदा में, जहाँ पे बिहार पुलिस अकादमी है। बिहार पुलिस अकादमी का है नालंदा, क्या है? बिहार शरीफ में है। समझ में आ रहा है? इसका जिला कहाँ है? नालंदा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बिहार शरीफ, बिहार शरीफ। अब देखिए बिहार शरीफ है कहाँ? मैप में हम बिहार शरीफ को ढूंढेंगे तो मैप में बिहार शरीफ पड़ेगा हमारा यहाँ पे, बिहार शरीफ। इसका जिला कहाँ है? नालंदा में। पुलिस बिहार पुलिस अकादमी है। समझ में आ रहा है? जिला कहाँ है इसका? नालंदा। जिला कहाँ है? नालंदा। समझ में आ रहा है? यहाँ पे क्या है? पुलिस अकादमी, बिहार पुलिस अकादमी है। समझ में आ रहा है? बिहार पुलिस अकादमी कहाँ है? बिहार शरीफ, नालंदा में। आई बात समझ में। अब नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में आप लोगों को चर्चा करूंगा। समझ में आ रहा है? ये बिहार शरीफ है। आई बात समझ में। और बिहार शरीफ के नीचे क्या है? नालंदा है। क्या है? नालंदा। नालंदा। तो यहाँ पे क्या है? नालंदा विश्वविद्यालय है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे नालंदा, नालंदा। तो नालंदा क्या है? नालंदा में क्या? विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय। जिसको क्या किया था? बख्तियार खिलजी। क्या किया था? बख्तियार खिलजी क्या किया था? ध्वस्त करा दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय किसने ध्वस्त कराया? बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी क्या किया था? ध्वस्त कराया था। आई बात समझिए। एक साथ से बोलने में क्या होती है? दम घुटने लगता है। देखिए नालंदा विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी ने क्या किया था? इसको ध्वस्त कराया था। अब मैं आप लोगों को आगे चल रहा हूँ बोध गया के बारे में। भगवान बुद्ध की क्या है? स्थली है। बोध गया में क्या है? भगवान बुद्ध की स्थली। आई बात समझ में। तो मैंने बिहार शरीफ के बारे में आप लोगों को चर्चा किया। इसके नीचे यहाँ पे क्या? बोध गया। यहाँ पे क्या है? बोध गया। यहाँ बोध गया है, नीचे क्या है? गया है। नीचे क्या है? गया। दोनों में पास में सटे हुए हैं। ये बोध गया है, नीचे क्या है? गया है। अब मैं आप लोगों को बोध गया के बारे में बता रहा हूँ कि बोध गया में क्या फेमस है। बोध गया में क्या फेमस है? तो बोध गया भगवान बुद्ध की स्थली है। आई बात समझ में। भगवान बुद्ध की स्थली है। कोई दिक्कत? गया के बारे में मैंने बताया, गया के बारे में बताया। अब बोध गया के बारे में लिख ले रहा हूँ। बोध क्या? भगवान बुद्ध की स्थली। क्या? भगवान बुद्ध की स्थली। यहाँ पे ब्रैकेट लिख दे रहा हूँ, बुद्ध की स्थली, स्थली। अब मैं बोध गया के बाद क्या? बोध गया, सॉरी, ओके। अब मैं बोध गया के बाद मैं आप लोगों को चर्चा करूंगा। बोध गया के नीचे आप लोग जैसे आएंगे तो जमुई पड़ेगा। क्या पड़ेगा? जमुई। समझ में आ रहा है? जमुई पड़ेगा। तो सोना का अवशेष है। जमुई में क्या? सोना का अवशेष है। जमुई में क्या? सोना का अवशेष है। और एक है सिमुलतना आवासीय विद्यालय है। और जमुई क्या? शिक्षा का बहुत बड़ा फेमस है। शिक्षा के लिए क्या? जमुई फेमस है। मैं आप लोगों को जमुई देखूंगा है कहाँ। अब मैं आप लोगों को जमुई के बारे में आप लोगों को ले चलूँगा कि जमुई है कहाँ। आप लोगों को ध्यान से देखना पड़ेगा कि जमुई पड़ेगा किधर। ठीक, बोध गया हो गया, कैमूर, डालमिया, कोइलवर, हाजीपुर। ठीक ठीक ठीक। अब देखिए मैं आगे आप लोगों को जमुई के स्थल के बारे में एक चर्चा कर दूंगा। सबसे पहले मैं जमुई के बारे में बता दे रहा हूँ। जमुई में क्या है? शिक्षा का केंद्र है। समझ में आ रहा है? सोना का अवशेष वहीं से मिला था। सिमुलतना, समझ में आ रहा है? सिमुलतना आवासीय विद्यालय है। कहाँ है? जमुई। कहाँ है? जमुई। समझ में आ रहा है? जमुई इधर के आसपास में कहीं नीचे सटा हुआ होगा। समझ में आ रहा है? तो मैं जमुई को दिखा दे रहा हूँ।
जमुई 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 है कहाँ? ठीक ठीक, चलो बना दे रहे हैं यहीं पे आसपास में। यहीं पे मैं क्या हूँ, जमुई, ये है, मिल गया, ठीक है। अब देखिए जो जमुई है, जमुई क्या है? शिक्षा के लिए फेमस है। क्या है? शिक्षा के लिए फेमस। देखो इसमें दिक्कत ये है, स्थान को पहचानना, समझ में आ रहा है, और शिक्षा के लिए फेमस है, समझ में आ रहा है। सोना का अवशेष, समझ में आ रहा है, और सिमुलतना आवासीय विद्यालय, 3 चीज इसमें फेमस है। सोना का अवशेष, सेना का क्या है? सोना का क्या है? अवशेष है। आई बात समझ में? और क्या है? सिमुलतना, क्या है? सिमुलतना विद्यालय। मैं सिमुलतना विद्यालय लिख दे रहा हूँ, सिमुलतना आवासीय विद्यालय। पढ़ाई बहुत अच्छी होती है यहाँ पे। सिमुलतना आवासीय विद्यालय। आई बात समझ में? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब आगे यहाँ से नोट कर लीजिए, मैं आगे आप लोगों को बढ़ूंगा। सिमुलतना के बाद आप लोग को नवादा के बारे में बताऊंगा, समझ में? नवादा, काकाबम क्या है? जलप्रपात है। काकोलम जलप्रपात का है नवादा। यहाँ पे लिख रहा हूँ नवादा, नवादा। नवादा में क्या है? काकोलम जलप्रपात, जलप्रपात। मैंने क्या क्या आप लोगों को चर्चा किया? मैंने यहाँ से कोइलवर से शुरू किया था, कोइलवर, कैमूर, जमुई यहाँ हो गया, औरंगाबाद, डालमिया, बोध गया, नालंदा, बिहार शरीफ गया। मैंने फेमस जगहों के बारे में मैंने आप लोगों को सिवान में बताया, राजेंद्र प्रसाद की क्या है? जन्मस्थली है। कोइलवर में बताया गंगा और सोन नदी का क्षेत्र है। बोध गया में मैंने बताया, औरंगाबाद में बताया, सासाराम में बताया शेषराव सूरी का मकबरा है, डालमिया में बताया सीमेंट फैक्ट्री कारखाना है। आई बात समझ में? मैंने धीरे धीरे मैंने सब चीज़ों को, बिहार शरीफ में मैंने बताया, नालंदा में मैंने बताया अच्छी अच्छी जगहों के बारे में। आरा जगदीशपुर यहीं पे पड़ेगा, तो यहाँ पे वीर कुंवर सिंह के बारे में मैंने चर्चा किया था। आई बात समझ में? अब मैं आप लोगों को आगे चल रहा हूँ। जमुई में बता दिया, उसके बाद से मैंने बताया नवादा। जमुई में क्या, इधर क्या है? नवादा है। आई बात समझ में? जमुई क्या है? नवादा। नवादा में क्या फेमस है? काकोलम जलप्रपात है। नवादा में क्या है? काकोलम जलप्रपात है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आप लोगों को आगे चल रहा हूँ, आगे मैं क्या करूँ? बढ़ रहा हूँ। अब नवादा के बाद आप लोगों को ध्यान देना है क्या? यहाँ पर एक नोट कर लीजिए, इसके बाद से मैं आगे बढ़ूंगा। अब देखो ये नवादा हो गया। अब कुछ चीज़ें और मैं आप लोगों को जल्दी से मैं इसको समाप्त करूँ, क्योंकि देखो टाइम भी हमारा क्या हो रहा है? ओवर हो रहा है। अब नवादा के बाद मैं राजगीर की तरफ चलो, क्या? राजगीर की तरफ। तो मगध की सबसे प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? राजगीर थी। मगध की सबसे प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? राजगीर। आई बात समझ? तो राजगीर हमारा नीचे पड़ जाएगा, ये ना हमारा राजगीर, राजगीर। तो क्या था? मगध की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? राजगीर थी। राजगीर क्या थी? मगध की प्रारंभिक राजधानी, मगध की प्रारंभिक राजधानी। मगध की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? राजगीर थी। अब मैं मगध के बाद आप लोगों को बरौनी की तरफ ले चलूंगा। रेलवे के लिए फेमस है बरौनी, इसको लिखे ना लिखे कोई मतलब नहीं है। बेगूसराय में क्या? कांवर झील है, रामधारी सिंह दिनकर वहीं के थे। मैं बेगूसराय के बारे में चर्चा कर दे रहा हूँ। क्या है? बेगूसराय। तो अब मैं देखूंगा बेगूसराय इसमें आएगा कहाँ? बेगूसराय हमारा आएगा यहाँ पे, बेगूसराय। बेगूसराय, बेगूसराय में कौन सा झील है? कांवर झील। बेगूसराय में कौन सा झील है? कांवर झील। बेगूसराय में कौन सा झील है? कांवर झील। क्या है? कांवर झील। ये रामधारी सिंह दिनकर यही थे, रामधारी सिंह दिनकर। अब मैं आप लोगों को आगे चल रहा हूँ। मैंने बेगूसराय के बारे में बताया, अब बेगूसराय के बाद मैं मुंगेर में बता दे रहा हूँ। मुंगेर के बारे में चर्चा किया था। मीर कासिम के समय में क्या हुआ था? बीकल फैक्ट्री भी है।
क्या है, व्हीकल फैक्ट्री मुंगेर में है, गन फैक्ट्री भी है, आई बात समझ में, सिगरेट फैक्ट्री भी है, और योग विश्वविद्यालय भी है, मीर कासिम का किला भी है। तो फिर पहले मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ योग विश्वविद्यालय, योग विश्वविद्यालय, और यहीं पे क्या है नीचे, मीर कासिम का किला, मीर कासिम का किला, मीर कासिम का किला कहाँ है, मुंगेर में। उसके बाद एक चीज और है, क्या, व्हीकल फैक्ट्री, गन व्हीकल फैक्ट्री भी है, गन व्हीकल फैक्ट्री, और क्या, सिगरेट फैक्ट्री भी है, क्या, सिगरेट फैक्ट्री, कहाँ पे है, मुंगेर में। आया समझ में। अब मुंगेर के बाद मैं आप लोगों को चलूंगा भागलपुर, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जहाँ पे बर्ज्यान की शिक्षा दी जाती है, कहाँ पे, भागलपुर, भागलपुर। अब देखिए भागलपुर है कहाँ, मैं भागलपुर के बारे में आप लोगों को चर्चा कर दे रहा हूँ कि भागलपुर आएगा यहाँ पे नीचे, भागलपुर। अब देखिए भागलपुर है कहाँ, भागलपुर के बारे में क्या है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, क्या देते हैं, ज्ञान शिक्षा दी जाती है, ज्ञान शिक्षा, वर्ग वाले जो शिक्षा थी, वर्ग भाषा की जो शिक्षा है वो दी जाती है, आई बात समझ में। मैंने क्या होता है, भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जहाँ पे ब्रज भाषाओं की क्या होती है, शिक्षा दी जाती है, आई बात समझ में। अब उसके बाद से मैं आप लोग भागलपुर के बाद मैं आप लोगों को चल रहा हूँ कटिहार। कटिहार में क्या है, जूट के लिए फेमस है, जूट पटसन पटुआ, कटिहार, कटिहार क्या है, जूट पटसन पटुआ, जूट पटसन पटुआ के लिए क्या फेमस है, कटिहार। अब मैं कटिहार एकदम यहाँ पे है, हमारा कटिहार यहाँ पे है, कटिहार से ऊपर किशनगंज पड़ेगा, आई बात समझ में। अब मैं कटिहार के बारे में मैंने आप लोगों को चर्चा कर दिया। उसके बाद मैं माधेपुरा के बारे में चर्चा करूँ, क्या, माधेपुरा। अब देखेंगे माधेपुरा है कहाँ, माधेपुरा हमारा पड़ेगा यहाँ पे, माधेपुरा। तो माधेपुरा वाग 12 का क्या, रेल इंजन कूच कारखाना है, समझ में आ रहा है, वाग 12 का रेल इंजन कूच कारखाना है, माधेपुरा, क्या है, माधेपुरा, वाग 12 क्या, रेल इंजन कर, रेल इंजन ही निर्माण होता है, कितनी फेमस है। मैंने माधेपुरा के बारे में मैंने क्या की चर्चा कर दिया। अब मैं माधेपुरा के बारे में, पूर्वी चंपारण के बारे में चर्चा कर दूं, क्या, पूर्वी चंपारण, समझ में आ रहा है। तो पूर्वी चंपारण बेतिया और पश्चिमी चंपारण मोतिहारी, कोई दिक्कत, कोई डाउट, नो डाउट्स। और वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, बेतिया में पड़ेगा, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी चंपारण में पड़ेगा, इधर बेतिया में पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ पश्चिमी चंपारण। तो पश्चिमी चंपारण किसको कहेंगे, बेतिया, पश्चिमी चंपारण मोतिहारी, पश्चिमी चंपारण मोतिहारी, आई बात समझ में। और पूर्वी चंपारण कहेंगे तो क्या कहेंगे, बेतिया, पूर्वी चंपारण क्या हो जाएगा, बेतिया, पश्चिमी चंपारण क्या हो जाएगा, मोतिहारी, समझ में आ रहा है। और पूर्वी चंपारण क्या हो जाएगा, बेतिया। चंपारण, तो पूर्वी चंपारण क्या हो जाएगा, बेतिया, पूर्वी चंपारण क्या हो जाएगा, बेतिया, समझ में आ रहा है। पश्चिमी चंपारण मोतिहारी। अब यहीं पे वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, क्या है, बेतिया में पड़ेगा, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, आई बात समझ में, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और सोमेश्वर की पहाड़ी, दो चीज यहाँ पे पड़ेगा, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और सोमेश्वर की पहाड़ी, सोमेश्वर की पहाड़ी, आई बात समझ में। यहाँ पे सोमेश्वर की पहाड़ी और वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, आई बात समझ, कहाँ पड़ेगा,
पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण। जहाँ पे पड़ेगा पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, ऊपर क्या पड़ेगा पश्चिमी चंपारण। आई बात समझ में? क्या पड़ेगा पश्चिमी चंपारण। आई बात समझ में? और नीचे पड़ जाएगा क्या पूर्वी चंपारण। समझ में आ रहा है? और यहाँ पे पड़ जाएगा पूर्वी चंपारण, पूर्वी चंपारण। अब मैं आगे चल रहा हूँ आप लोगों को पूर्वी पश्चिमी। मुजफ्फरपुर में क्या फेमस है? लीची। मुजफ्फरपुर में क्या फेमस है? लीची। तो मैं मुजफ्फरपुर यहाँ पे है, मुजफ्फरपुर में क्या फेमस है? लीची। मुजफ्फरपुर क्या फेमस है? लीची के लिए फेमस है। आई बात समझ में? मुजफ्फरपुर में किस लिए फेमस है? लीची। और समस्तीपुर में क्या है? मुजफ्फरपुर के बाद में समस्तीपुर में ले चल रहा हूँ। समझ में आ रहा है? राजेंद्र कृषि विद्यालय यूसा, वहाँ पे एक स्थान है समस्तीपुर में। वहाँ पे क्या है? राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय। आई बात समझ में? तो मैं कहाँ पे? मिथिला। मिथिला है कहाँ? मैं आप लोगों को ये ध्यान में देना, ऊपर मधुबनी नीचे दरभंगा पड़ जाएगा। समझ में आ रहा है? ऊपर मधुबनी नीचे दरभंगा। इस साइड में मैंने भागलपुर को दिखा दिया। भागलपुर क्या पड़ गया? नीचे पड़ गया। तो सबसे पहले मैं किसको मैं खोज कर रहा हूँ? मिथिला। तो मिथिला हमारा है कहाँ? मैं आप लोगों को ये चर्चा करूँगा। तो मिथिला है कहाँ? ठीक, मैं मिथिला के बारे में बता रहा हूँ। तो मैं गया बोध गया, यहीं पे मिथिला पड़ेगा। मिथिला, ये क्या? मिथिला। यहाँ लिख दे रहा हूँ। ये पूरा मिथिला का ही तो ही क्षेत्र है। पूरा क्या? मिथिला का ही क्षेत्र है। मैंने बताया था नीचे पूर्वी बिहार, ऊपर क्या पड़ेगा? मिथिला। मैंने उसमें बताया था ये मिथिला। तो मिथिला में क्या क्या फेमस है मैं आप लोगों को बताऊंगा। यूसा में क्या? राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय। नहीं, मिथिला में क्या? मिथिला के हृदय किसको? दरभंगा और मधुबनी को कहते हैं। समझ में आ रहा है? ये मिथिला हो गया। समस्तीपुर देखना है, क्या देखना है? समस्तीपुर। तो मुजफ्फरपुर है, मुजफ्फरपुर के नीचे क्या पड़ेगा? समस्तीपुर पड़ेगा। समस्तीपुर। तो समस्तीपुर में क्या है? कृषि विश्वविद्यालय है। तो समस्तीपुर में कौन सी जगह पे? यूसा एक जगह है। समस्तीपुर जगह का नाम क्या है? यूसा। तो यूसा में क्या? कृषि विश्वविद्यालय, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय। क्या है? राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय। क्या है? राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? अब देखो समस्तीपुर में क्या है, मैंने ये सब चीज़ों के बारे में आप लोगों को चर्चा कर दिया। मैं हाजीपुर के बारे में, केले उद्योग क्या होता है हाजीपुर में? क्या? केले उद्योग। तो मैं हाजीपुर को भी मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। हाजीपुर है कहाँ? अब देखिए हाजीपुर बोधगया, बरेली, बेगूसराय, भागलपुर, मधेपुरा। ठीक ठीक। अब देखिए हाजीपुर हमारा यही पड़ेगा, गया के इधर आसपास में क्या पड़ेगा? हाजीपुर। हाजीपुर किसके लिए? छोटी छोटी केली होती है। देखो बहुत छोटी छोटी केली होती है, उसके लिए फेमस है। आप ट्रेन वगैरह में जाएंगे तो बेचते हैं सब। हाजीपुर क्या है? केली के लिए फेमस। अब इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आई बात समझ में? अब मैं आप लोगों को आगे इसको नोट कर लीजिए। यहीं पे मेरा क्या हो गया? पूरी क्लास समाप्त हो गई। क्या हो गई? पूरी क्लास मेरी क्या हो गई? समाप्त हो गई। मैंने अच्छे अच्छे जगहों के बारे में मैंने पूरा आप लोगों को चर्चा कर दिया। कटिहार, माधेपुरा, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, सोमेश्वर की पहाड़ी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और हाजीपुर में केले के लिए क्या है? फेमस है। आई बात समझ? इसके पहले मैंने कोइलवर के बारे में बताया, बक्सर के बारे में बताया, सासाराम में बताया शेर शाह का क्या मकबरा है, बोधगया में बताया, राजगीर में बताया भगवान बुद्ध की स्थली है। राजगीर मगध के समय में उसकी क्या थी? राजधानी थी। बेगूसराय के बारे में मैंने बताया। हाजीपुर, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण सीमा, मैंने बिहार की क्या पॉलिटिकल मैप को मैंने क्या किया? चर्चा कर दिया। अब आप लोगों का काम एक बार क्या करना है, हमारे साथ रिवीजन करेंगे। उसके बाद क्या हो जाएगी? क्लास समाप्त हो जाएगा। अब कल की क्लास में मैं आप लोगों को झारखंड के बारे में चर्चा करूंगा। यही मैं इस क्लास में क्या कर विदा लेता हूँ। अगले दिन मैं आप लोगों को क्या पढ़ाऊंगा? झारखंड। आई बात समझ में? जय हिंद, जय भारत।